आज की हमारी कहानी का शीर्षक है काल किसने देखा है। बहुत समय पहले की बात है। कल्याण कटक नामक गांव में भैरव नाम का एक शिकारी रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि वह आज हिरण का शिकार करेगा। बहुत दिनों से कोई अच्छा मांस खाने को नहीं मिला है। फिर हिरण का कुछ मांस बेचकर धन भी प्राप्त हो जाएगा। यही सोचकर वह घर से निकला और पास के घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक बहुत बड़े जंगली सुअर को देखा। उससे कुछ ही दूरी के पर एक हिरण भी विचरण कर रहा था। शिकारी ने पहले तो सुअर को मारना चाहा। दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि यदि वह पहले सुअर का शिकार करता है तो हिरण तो जरा सी आवाज सुनकर भाग जाएगा। इसलिए उसने पहले हिरण का शिकार करना उचित समझा। फिर क्या था, शिकारी ने उसी समय तीर कमान पर चढ़ाया, निशाना साधकर छोड़ दिया। निशाना अचूक था। अगले ही पल बेचारा हिरन धरती पर गिरकर तड़पने लगा। शिकारी ने भागकर मृग को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और अब सुअर के शिकार को निकल पड़ा, जो इसी बीच न जाने कहां छिप गया था। वह मन में भविष्य की योजना बनाता जा रहा था। उसने सोचा कि मैं मृग के पूरे मांस को बेच दूंगा और सुअर के मांस में से थोड़ा सा रखकर बाकी बेच डालूंगा। इन दोनों के मांस को बेचकर जो धन मिलेगा उससे अपनी शादी रचा लूंगा। जब खोजते खोजते वह सुअर के निकट आ गया तो उसने मृग को उतार कर नीचे रख दिया ताकि ढंग से सुअर का शिकार कर सके। उसने आगे बढ़कर सुअर पर तीर चला दिया। जैसे ही सुअर की छाती में तीर लगा तो वह क्रोध में भरकर पलटा और शिकारी की ओर झपटा। शिकारी के शरीर सुअर के शरीर से खून बह रहा था, मगर वह इस पर भी वह मरने से पूर्व अपने शत्रु शिकारी से बदला लेना चाहता था। वैसे भी जब प्राणी की मौत आती है तो उसका कोई न कोई बहाना बन जाता है। जब बहाना जल में डूबने का हो या आग में जलने का, भूख, शास्त्र, रोग और पर्वत से गिरने का भी हो सकता है। मृत्यु जब आनी होती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जो जीवन भर शिकार करता रहा था, हजारों जानवरों की हत्या उसने अपने हाथों से कर डाली थी, आज उस जंगली सुअर को मारने का लोभ कर बैठा था। क्रोध में भरे सुअर ने उस पर हमला कर दिया और शिकारी को एक ही झपटे में धरती पर लंबा कर दिया। बस उसके मुंह से एक दर्द भरी अंतिम चीख निकली। निरीह जीवों को अपना शिकार बनाने वाला खुद ही शिकार होकर अगले जहान पहुंच गया। सुअर को भी शायद अपने जीवन की यह अंतिम हत्या करनी थी, क्योंकि जैसे ही शिकारी धरती पर गिरा तो उसके साथ सुअर भी गिर पड़ा। दोनों के मरते वक्त पास वाले वृक्ष की जड़ में रहने वाला सांप जैसे ही अपने बिल से बाहर निकला, वैसे ही तड़पता हुआ सुअर उसके ऊपर गिर पड़ा। सुअर के नीचे दबकर सांप भी कुचल गया। अब उस वृक्ष के पास 4 शव पड़े थे, मृग का, शिकारी का, सुअर का और सांप का। यह भी इत्तेफाक की बात थी कि घूमता टहलता एक गिदड़ वहां आ निकला और एक साथ चारों शवों को पड़े देखकर बहुत चकित हुआ और खुश भी हुआ। वाह प्रभु वाह, तेरी लीला बड़ी न्यारी है। या तो बिल्कुल भूखा ही सुलाते हो या फिर इतना देते हो कि प्राणी सोचने लगता है कि वह क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। आज तो मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। यदि ऐसा दिन रोज आए तो आप अपना तो जीवन स्वर्ग बन जाए। हे मेरे ईश्वर, अब मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद अदा करूं। आपने तो मुझे इतना दे दिया कि मैं कई दिनों तक पेट भरकर खाता रहूं तो भी और समाप्त नहीं होगा। गीदड़ बहुत ही खुश हुआ। वो प्रभु का लाख लाख धन्यवाद कर रहा था। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इतने सारे भोजन में से सबसे पहले कौन सा जानवर खाएं और किसे बचा कर रखें। इसी उलझन में पड़े गीदड़ ने सोचा कि पहले 1 महीने तो इस शिकार का मांस खाकर काम चलाएगा, दूसरे महीने में सुअर और मृग का मांस खाकर काम चलाएगा। जब इसका मांस समाप्त हो जाएगा तो सांप का मांस खाना शुरू कर देगा। मगर अब क्या खाया जाए। गीदड़ ये सोच रहा था कि अचानक उसकी नजर शिकारी की धनुष पर पड़ी, जिसकी डोरी चमड़े की थी। उसने सोचा आज का काम तो इस चमड़े की डोरी से ही चल जाएगा। यही सोचकर उसने उस चमड़े की डोरी को अपने चमड़े की डोरी में अपने दांत गाड़ दिए
उसी समय वह डोरी टूट गई। उसका एक सिरा बड़ी तेजी से गिदड़ के गले में जाकर लगा और वह भी वहीं पर ढेर हो गया। अब 4 के स्थान पर 5 शव पड़े थे। यही होता है अधिक लोभ का फल। प्राणी को अपने जीवन के एक एक पल का पता तो नहीं, परंतु वह 100 वर्षों की फिक्र करता है, सैकड़ों वर्षों की योजनाएं बनाता रहता है। इसलिए हर प्राणी को यह जरूरी है कि वह अपने धन में से कुछ न कुछ खर्च करता रहे, दान देता रहे। दान करना भी जरूरी है, जितने को पढ़कर आप उस पर अमल कर सकें। विद्वानों का तो यही मत है कि जो प्राणी परिश्रम से दूर भागता है और काम से दिल चुराता है, विधि का विधान भी उसे कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता। यह सब तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंधे के हाथ में दीपक दे दिया हो। कुछ बेचारे को दीपक का क्या लाभ हो सकता है। इसलिए हम सबको सदा अपने भाग्य पे विश्वास रखना चाहिए और यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का अंत केवल मृत्यु ही है। एक विद्वान का मत है कि राजा, कुलवधु, ब्राह्मण, मंत्री, पक्षी, दांत, केश, मनुष्य जब भी अपना स्थान छोड़कर जाते हैं तो दोबारा उस शोभा को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए इन विचारों को सामने रखते हुए इनमें से किसी को भी अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे